करने। जी हाँ, मैंने कहा था कि मैं आपको 7 स्किल्स के बारे में बताने वाली हूँ और मैं अपनी लास्ट वीडियो में 6 स्किल्स के बारे में बात कर चुकी हूँ। 6 स्किल्स, 6 स्किल्स क्या आपने देखी है? अगर आपने नहीं देखी है तो आपको ज़रूर देखनी चाहिए वो 6 स्किल्स, क्योंकि आज मैं जो स्किल्स बताने वाली हूँ ना आपको, वो उन 6 स्किल पे ही बेस्ड स्किल्स है। जी हाँ, अगर आपने वो 6 स्किल्स सीख ली है, तो आप अपनी लाइफ में अपग्रेड करने वाले हैं, पर्सनैलिटी को लेके, जॉब को लेके, प्रोफेशन को लेके और किसी भी मार्केटिंग फील्ड में हो उसमें भी। तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए देखिए, और अगर आपको नहीं जाना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मैं प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ देख सकते हैं, सारी स्किल्स वहाँ पे दी हुई हैं। तो बात करते हैं उस 7 स्किल के बारे में कि ऐसा क्या स्किल के बारे में कि अगर आप 6 स्किल सीख जाते हैं तो आप इसको ऑटोमेटिकली अपग्रेड कर लेते हैं। आज हम बात करने वाले हैं, आपको पता है? नहीं पता, मैं बताती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं लीडरशिप स्किल्स के बारे में। मेरा गला थोड़ा आज खराब है। लीडरशिप स्किल्स, जी हाँ, लीडरशिप स्किल्स क्या होती है? अगर आप पहली स्किल्स कम्युनिकेशन, एक लीडर के अंदर कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। कम्युनिकेशन यानी कि अपनी बात वो सामने वाले तक पहुंचा सके, सामने वाला उसकी बात समझ सके। अपनी बात थोपना अलग होता है और अपनी बात समझाना अलग होता है। डिक्टेटर की तरह आपको अपनी बात बस बोलना नहीं है और सामने वाला सुनते नहीं, सामने वाला आपकी बात से सहमत भी होना चाहिए। तो अगर वो आपकी बात से सहमत होता है, आपकी बात को समझता है, तो आपके अंदर बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स है। उसके बाद में आपको चीज़ों को मैनेज करना आना चाहिए। जी हाँ, आपको मैनेज करना आना चाहिए आपका टाइम, आपका काम, आपके लोग, आपके रिश्ते। जी हाँ, रिश्ते भी मैनेज किए जाते हैं। आपने देखा होगा लोग परेशान होते हैं, मैं इससे परेशान हूँ, उससे परेशान हूँ, लाइफ में कोई भी ढंग का रिलेशनशिप भी नहीं है मेरा, कि वो मैनेज नहीं कर पाते। मैनेज कैसे होता है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए आपको किस व्यक्ति को कौन-सा टाइम देना है और कब देना ज़रूरी है। जी हाँ, हर रिश्ते में आप हमेशा सबको इक्वल टाइम नहीं दे सकते हैं। अगर कोई ये कहता है तो वो गलत कह रहा है। सभी के लिए इक्वल टाइम नहीं होता है, सभी के लिए इक्वल प्रायोरिटीज भी नहीं होती। हर व्यक्ति आपकी लाइफ में अलग अलग तरीके से इंपॉर्टेंस रखता है, नो मैटर कि वो कोई भी हो। अब ये नहीं कहा रहे हैं कि कोई किससे कम है तो कोई किससे ज्यादा है, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। सभी की अपनी अपनी अहमियत होती है आपकी लाइफ में, वो आप तय करेंगे, वो मैं तय नहीं कर सकती हूँ। तो आपके रिश्तों को आपको मैनेज करना आना चाहिए, कब आपको क्वांटिटी टाइम देना है किसी व्यक्ति को, कब किसी व्यक्ति को आपको क्वालिटी टाइम देना है। ये तो है रिश्तों के मैनेजमेंट की बात। अब आते हैं वर्क पे। आपका काम भी आपको मैनेज करना आना चाहिए। आप टीम में है तो आपको किस टीम मेंबर से कब कौन सा काम लेना है ये आपको पता होना चाहिए। और ये कब पता होगा? जब आपको अपने टीम मेंबर्स के बारे में अच्छी जानकारी होगी। एक लीडर अपने टीम मेंबर्स के बारे में सारी जानकारी रखता है। और सारी जानकारी में ये नहीं कि वो कहाँ रहता है, क्या करता है, कब आता है, कब जाता है, ये जानकारी नहीं। आपका टीम मेंबर किस चीज में बेहतर है, आपका टीम मेंबर किस चीज में स्टक हो जाता है, आपका टीम मेंबर किस चीज में आपकी हेल्प ज्यादा मांगता है, आपका टीम मेंबर कब आपके बिना खड़ा नहीं रह पाएगा, आपका टीम मेंबर आपके बिना कौन सी चीज कर पाएगा। तो अगर आपको ये सब पता है तो आप अपनी चीजें अपनी टीम के अंदर बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। फिर आगे बात करते हैं हम नेगोशिएशन। जी हाँ, कम्युनिकेशन तो एक ऐसी स्किल होती है जब आप अपनी बात सामने वाले को समझाते हैं। एक लीडर में ये क्वालिटी होना बहुत जरूरी है। टाइम मैनेज होना, आपकी पीपल्स टीम मैनेज होना। लेकिन नेगोशिएशन, अगर आप अपनी बात सिर्फ रख पा रहे हैं लेकिन सामने वाले आपकी बात मानने के बाद में वो करने को तैयार नहीं है जो आप चाहते हैं, तो आप कहीं ना कहीं नेगोशिएशन में कमी है आपके अंदर। यानी कि आप अपनी बात कह तो रहे हैं लेकिन सामने वाला उससे सहमत हो कि वो कदम नहीं उठा रहा है जो आप चाहते हैं। आपने समझाया कि देखिए वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है, आपको बनाना चाहिए। सामने वाला हाँ, हाँ, ठीक है, मैं बनाता हूँ, मैं शुरुआत करता हूँ। लेकिन वो अगर नहीं कर रहा है, तो यानी कि आप उससे अपनी बात मनवा नहीं पाए हैं। तो आपको समझना होगा कहाँ पे गैप आ रहा है। एक लीडर में ये चीज़ होनी चाहिए कि वो समझ सके कि मेरी टीम और मेरे बीच में जब बात मैं कर रहा हूँ, तो एक कम्युनिकेशन गैप अगर हो रहा है, तो उस गैप को मैं कैसे कम कर सकता हूँ। उसके बाद में हम बात करते हैं, एक लीडर को टेक्नो फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, क्योंकि देखिए आजकल ना आपकी टीम सिर्फ ऑफलाइन वर्क नहीं करती है, ऑनलाइन भी वर्क करती है। आपके लोग जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी से आते हैं, डिफरेंट एजुकेशन बैकग्राउंड से आते हैं, डिफरेंट सिटीज, डिफरेंट जगह से हैं। तो डिफरेंट एक्सपीरियंस है उनके पास में, अलग अलग जगह के अलग अलग लोग अलग अलग अनुभव के साथ में अगर आपके साथ जुड़ते हैं, तो आपको आज के दौर में 2023 के अंदर आपको टेक्नो फ्रेंडली होना बहुत जरूरी है। जी हाँ, अगर आप टेक्नो फ्रेंडली नहीं है तो आप बहुत सारी चीजों से वंचित रह जाएंगे। अगर आपको नहीं पता है कि वेबिनार क्या है, जूम मीटिंग्स क्या है, लिंक सेंड करना क्या है, थंबनेल क्या है, यूट्यूब वीडियो क्या है, कंटेंट क्या है, लाइक्स क्या है, व्यू क्या है, रील्स क्या है, ये सब अगर आपको नहीं पता है तो आप ऑनलाइन काम नहीं कर पाएंगे। और आजकल लोग ऑफलाइन से ज्यादा ऑनलाइन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आपको टेक्नो फ्रेंडली होना होगा।
हो सकता है आपने बहुत अच्छी टीम बिल्ड कर रखी हो, लेकिन आपकी टीम आपसे ज्यादा एजुकेशन रखती हो, या आपकी टीम में कुछ ऐसे लोग हो जिनको गैजेट्स पे काम करना बहुत पसंद है। तो अगर आप उन पे ये चीज अगर आप नहीं दे पा रहे, उनको ऑनलाइन लर्निंग नहीं दे पा रहे, तो वो टीम क्या करेगी, धीरे धीरे आपसे पीछे छुड़ाने की कोशिश करेगी, फिर आपसे दूर होने लगेगी। हो सकता है आपको लगे मैंने तो बहुत अच्छा मोटिवेशन दिया था। देखिए आज के ज़माने में ना मोटिवेशन की कोई कमी नहीं है। आप यूट्यूब पे अगर देखेंगे तो मोटिवेशनल स्पीकर की भरमार है। आपको भर-भर के मोटिवेशन मिलेगा जिसकी कोई कमी नहीं है। लेकिन दिक्कत ये है कि आज की जो जनता है, आज की जो टीम मेंबर है ना, वो मोटिवेशन से ज़्यादा ये तो कहते हैं कि ठीक है भई आपने मुझे समझा दिया कि कि मैं कर सकता हूँ, तो मैंने बोला ओके आई कैन डू इट, वी विल डू इट, ठीक है मैं करूँगा। आपने जोश भर दिया है कि करना है, कि हाउ द जोश हम करेंगे। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि कैसे? जी हाँ, आई कैन डू इट बट हाउ टू डू इट? मुझे ये तो बताए मेरा लीडर मुझे ये क्यों नहीं बता रहा है कि मुझे कैसे करना है। तो अगर अपनी टीम को उस हाउ टू डू इट का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो आप फिर अच्छे लीडर की जो कैटेगरी है ना थोड़ा नीचे आ जाएगी। तो आपके पास आपकी टीम के हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होना जरूरी है। टेक्नो फ्रेंडली होने से आपकी 80 to 90% प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि अगर कोई आपसे पूछता है कि बताइए थंबनेल कैसे बनाना है, तो आपको उसे नहीं बताना है कि थंबनेल कैसे बनाना है, लेकिन आपको थंबनेल बनाने के बारे में सारी चीजें पता है, तो आप उसे बोल सकते हो कि यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो आप कि हाउ टू क्रिएट अ अमेजिंग थंबनेल, वो वहां से देख लेगा। अब उस वीडियो को देखने के बाद अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन है तो मैं तुम्हें सवाल के जवाब देने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी टेक्नो फ्रेंडली होने के साथ साथ में एक लीडर ऐसा हो जाता है कि वो स्पून फीडिंग शुरू कर देता है। बच्चे होते हैं ना छोटे, तो हम सोचते हैं कि हाथ से खिला दें, गिरा देगा खराब कर देगा, तो हम हाथ से खिलाते हैं या चम्मच से खिलाते हैं। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो हम उन्हें हाथ से नहीं खिलाते, हम थाली में खाना फिर और बड़े हो जाते हैं तो हम बोलते हैं खाना बना हो रखा है ले लो। थोड़े और बड़े हो जाते हैं बच्चे तो खुद बनाना भी सीख जाते हैं, 2 मिनट का मैगी क्यों ना हो, चाय क्यों ना हो, लेकिन वो खुद बना लेते हैं। तो आपकी टीम मेंबर में आपको देखना है कि आपके टीम मेंबर कब बड़े हो रहे हैं। आपको हमेशा उन्हें स्पून फीडिंग नहीं देनी है कि हर चीज आप ही दे रहे हैं। एक बार थंबनेल दे दिया, 2 बार दे दिया, कंटेंट दे दिया, मार्केटिंग टिप दे दिया आपने, लीड से बात करना सिखा दिया आपने, ऑफिस में अगर आप हैं तो आपने कोई एक्सेल पे शीट पे काम करना सिखा दिया, वर्ड पे काम करना सिखा दिया। लेकिन अगर आप उसे एक्सेल वर्ड चलाना खुद नहीं कहेंगे, अगर आप नहीं कहेंगे कि यूट्यूब पे वीडियो खुद डाल के देखो, अपलोड खुद करके देखो, तो जब तक वो खुद करेगा नहीं ना, वो सीखेगा नहीं। जब तक सीखेगा नहीं, आप पे डिपेंड रहेगा। और जब तक आपके टीम मेंबर आप पे डिपेंड रहेंगे, इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, आप अपना काम नहीं कर पाएंगे अच्छे से, आपकी खुद की पर्सनैलिटी डेवलप नहीं हो पाएगी। तो आपको खुद की पर्सनैलिटी के को डेवलप करने के लिए भी टाइम चाहिए। तो जरूरी है कि टीम भी टेक्नो फ्रेंडली के साथ साथ में आप उसको टीम को इंडिपेंडेंट बनाए। एक अच्छा लीडर वही होता है जो अपने साथ में टीम को सहारा दे, ठीक है, लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि सहारा जो होता है ना वो कभी कभी बैसाखी बैसाखी बन जाता है। जी हाँ, जो आपके पास सहारा होता है ना, आप सोचते हैं अब ये तो है, इसके इसको टिका के ही चलना है मुझे, इसके बिना मैं चलना कभी सीख ही नहीं पाऊंगा। लेकिन सहारा तब तक बनना जब तक कि सामने वाले की वो जो बोलते हैं ना पैर मजबूत ना हो। जब आपको लगे इसके पैर मजबूत हो गए हैं तो उसे अकेले दौड़ने दें। वो अकेला दौड़ेगा, गिरेगा, लेकिन उसका साथ ना छोड़ें। आप उसे मोटिवेट करें, आप उसके साथ उसे बोले कोई बात नहीं यार, चलो गिर गए हो, चलो साथ में दौड़ते हैं, थोड़ी देर फिर और उसके साथ दौड़े। लेकिन ये नहीं कि हमेशा तुम अगर यहाँ से वहां जा रहे हो तो मेरे साथ ही जाओगे, यहाँ से वहां, क्योंकि अगर अकेला वो व्यक्ति काम नहीं करेगा, गलतियां नहीं करेगा, तो वो सीखेगा बिल्कुल भी नहीं। वो हमेशा आप पे डिपेंड रहेगा। और फिर आप पे क्या होगा, 1 2 3 4 5 जितने मेंबर आपकी टीम में आएंगे, सब आपके साथ में पोटली बन के ना बोझा बन जाएंगे। तो फिर आप क्या करेंगे, जब भी जाएंगे उसको टांग के चलेंगे कि मेरी टीम में मेंबर इतने लोग हैं, लेकिन मुझे उसके लिए ये करना है, मुझे इसके लिए वो करना है, मुझे इसके लिए वो करना है। तो इस तरह भी नहीं करना है। टीम मेंबर को आपको एक गाइडेंस देना है, ऐसा गाइडेंस, हाउ टू डू इट का सवाल देना है, जवाब देना है आपको कि वो काम कैसे करें। आप ये अगर उसको बताने में सक्षम है तो आपकी टीम आप पे डिपेंड नहीं होगी और आपको अपने लिए भी टाइम मिलने वाला है। फिर आगे हम बात करते हैं क्रिएटिविटी की। जैसे मैंने कहा कि आपकी टीम में अलग अलग जगह से लोग आते हैं, तो आपका क्रिएटिव होना बहुत जरूरी है। अगर आप क्रिएटिव नहीं होते हैं, अगर आप क्रिएटिव नहीं है, तो क्या होगा ना, आप हर व्यक्ति को एक ही तराजू में तोलेंगे, हर व्यक्ति के लिए हर प्रॉब्लम का आप एक ही सोल्यूशन देंगे, जो कि कारगर साबित नहीं होने वाला है। आपके टीम मेंबर अलग अलग फील्ड से हैं, उनकी प्रॉब्लम भी अलग अलग हो सकती है। तो एक लीडर को हमेशा क्रिएटिव होना पड़ता है। नो मैटर व्हाट, चाहे वो आपको कम्युनिकेट स्किल क्यों ना हो, आपको वहां पर क्रिएटिविटी दिखानी पड़ेगी। हो सकता है कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं टीम में जिनको इमोशनल टॉक की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती है, उनको सिर्फ टू द पॉइंट बात करना पसंद है कि मुझे बताओ क्या करना है, दैट्स इनफ फॉर मी। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपनी लाइफ में बहुत कुछ खो के आपके साथ जुड़े होते हैं, तो उन्हें एक इमोशनल टच की जरूरत होती है। तो आप अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग बातचीत का दायरा रखते हैं, एक वे ऑफ प्रेजेंटेशन रखते हैं, तो आपको वो भी ध्यान रखने की जरूरत है। तो इसलिए आपको क्रिएटिव होना बहुत जरूरी है। क्रिएटिव अगर रहेंगे तो आप में एनर्जी खुद बनी रहेगी और आपकी टीम के साथ अच्छे से आप कोऑर्डिनेट कर पाएंगे और आपके टीम मेंबर आपसे कभी बोर नहीं होने वाले हैं। अब हम आगे बात करते हैं लर्निंग, रीलर्निंग,
अनलर्निंग की। जी हाँ, एक लीडर कभी भी ये नहीं भूलना चाहिए उसे कि उसे हमेशा सीखते रहने की जरूरत है, हमेशा उसे सीखना है। देखिए क्या है ना कि अगर आप सीखना बंद कर देंगे तो आपके पास नया नॉलेज नहीं आएगा। आपके पास नया नॉलेज नहीं आएगा, कब तक आप वही बोरिंग टिप्स, मैनेजमेंट स्किल्स और कब तक वही सेल मार्केटिंग टिप, कब तक आप उसे वही मोटिवेशन देते रहेंगे। तो वो व्यक्ति ना, टीम मेंबर, आजकल मैंने कहा ना, आजकल लोगों के पास बहुत सारा ज्ञान है और बहुत सी चीजें उनके पास ऑलरेडी है। उन्हें बस एक व्यक्ति चाहिए जो सही राह दिखा सके। वो उस राह पे पहले चला हो, वहां पर उसने वो सक्सेस हासिल की हो, तो वो उसको बता सके कि देखो मैंने ऐसा ऐसा किया है, तुम भी ऐसा करो। हो सकता है कुछ चीजें तुम्हारी लाइफ में कारगर साबित ना हो, तो डुप्लीकेसी मत करो, कॉपी कैट ना करो, लेकिन तुम चल के देखो। अगर नहीं होता है तो हम इसके लिए कुछ और रास्ता तैयार करते हैं। तो आपको वो नई चीज सीखनी पड़ेगी, उस व्यक्ति के हिसाब से उसे बताना पड़ेगा। तो आपको लर्निंग करने के लिए तैयार हो। जैसे देखिए, कोई व्यक्ति हो सकता है यूट्यूब बनाने में बहुत अच्छा हो, वीडियो बनाना बहुत अच्छा लगता है उसे, आपको भी अच्छा लगता है, लेकिन आपकी टीम में कोई ऐसा मेंबर आ जाए जिसे यूट्यूब पे वीडियो बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है, या जिसे कॉल करना पसंद नहीं है, या किसी को इंस्टाग्राम पे रील बनाना पसंद नहीं है, किसी को गूगल माई बिजनेस अकाउंट चलाना नहीं आता है, किसी को मेल करना ही नहीं आता है। तो आपको हर व्यक्ति के लिए कुछ चीजें नहीं सीख, या हो सकता है आपको नहीं आता हो। जरूरी नहीं है कि आपको सब कुछ आता हो सकता है आपको ना आता हो, लेकिन उसे कोई ऐसी चीज आती है जो आज के जमाने में नहीं है। आजकल यंगस्टर के पास ना आइडियाज जो उनकी भरमार है, और बहुत सी चीज ऐसी चीज जो उनको आती जो हमें नहीं आती। आप बच्चों को देखिए, वो मोबाइल्स को लेने के बाद में पता नहीं कहाँ से चीजें ढूंढ लेते हैं और कहाँ से बोलते हैं कि ये गेम ऐसे जाएगा, ये ऐसे प्ले होगा, ये ऐसे व्यू, ऐसे रील पे ऐसे लाइक डालना है, ऐसे लिंक डालना है। उनको हमसे ज्यादा जानकारी है। तो अगर आपसे कोई उम्र में छोटा है पर अगर उसको जानकारी है आपसे ज्यादा, तो आपको लर्न करने में पीछे नहीं हटना चाहिए, आपको सीखना चाहिए। लीडर की खासियत ये होती है कि विनम्र रहता है वो, उसमें अहंकार नहीं होता है, उसमें विनम्रता होती है। वो उस भरे हुए पेड़, बोलते हैं ना, पेड़ की तरह होता है जिसमें फल बहुत सारे और वो झुका हुआ है। तो खजूर का पेड़ नहीं बनना है आपको, आपको आम का पेड़ बनना है जिसमें अगर फल लगे, सफलता अगर आपको मिली है, आपको अचीवमेंट्स मिले हैं, तो नो मैटर, आपको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। आपने वो सफलता हासिल की है अपने एक्सपीरियंस और इतने सारे स्ट्रगल के बाद में। पर आपको फिर भी झुकना पड़ेगा। आपको की कहते हैं ना, किसी को गले लगाना हो तो झुकना तो पड़ेगा। आप बिना झुके तो गले नहीं लगा सकते हो, वो वार्म कोजी फीलिंग नहीं आएगी ना। तो आपको अपनी टीम को गले लगाना होगा, उसको समझना होगा, उसे वो रिस्पेक्ट आपको भी देना होगा, तो वो आपको भी ऑटोमेटिकली मिलने वाली है। अब हम बात करते हैं कि अगर ये सब क्वालिटी आपके अंदर, तो कैसे एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। क्योंकि देखिए, मैंने कहा है हमेशा शाइन विद प्रिया पर मैंने आपको हमेशा वो जानकारी दी है जो मैंने खुद अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की है। क्योंकि मैं एक जॉब पर्सन हूँ, मैं वर्किंग वुमेन हूँ, साथ में मैं घर में भी कई साल मैंने हाउसवाइफ रह के भी टाइम बिताया है। फिर उसके काफी देर बाद मैंने जॉब शुरू की थी। फिर मैंने डिजिटल नेट मार्केटिंग में काम किया, फिर डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने के साथ में मैंने फॉरवर्ड को बिजनेस ज्वाइन किया। यहाँ पे भी मैं जो टीएलएफ टीम के साथ में जुड़ी, वंडरफुल फैमिली, वंडरफुल कम्युनिटी। तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे लीडर्स हैं यहाँ पे। तो उनके तरीके देखे कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं, और बहुत इंस्पायर किया उन्होंने मुझे। टेक्नो फ्रेंडली है वो लोग और किस तरह काम करते हैं। और जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ पे भी लोग, कुछ पॉलिटिकल पार्टी को भी देखा है मैंने काम करते हुए। तो मैं हर चीज से, हर जगह से सीखती हूँ कि कितने अच्छे लीडर्स किस तरह से काम कर रहे हैं। तो वो लीडरशिप क्वालिटी मैंने देखा है, ये जो 6 क्वालिटी है ना, कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, उसके बाद में आपकी टेक्नो फ्रेंडली स्किल, उसके बाद में आपकी क्रिएटिविटी, लर्निंग और लर्निंग, उसके बाद में नेगोशिएशन स्किल्स। मतलब आपके अंदर अगर 6 क्वालिटी है, इफ यू हैव दिस 6 क्वालिटीज, तो आप एक अच्छे लीडर, बेहतरीन लीडर बन जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि देखिए, अगर कहते हैं ना छोटा काम करना है तो छोटे ग्रुप के साथ करें, लेकिन अगर आपको कारवा बनाना है, एक बड़ी सक्सेस को पाना है, एक ऐसा ड्रीम अचीव करना है, एक बड़ा गोल अचीव करना है, तो आप अकेले नहीं कर सकते हो। आपको टीम की जरूरत पड़ेगी, और एक टीम को संभालने के लिए एक अच्छी लीडर की जरूरत पड़ेगी। तो बॉस होता है ना दोस्तों, बॉस क्या बोलता है, मुझे ये काम करके दो, नो मैटर व्हाट, आई वांट दिस वर्क डन, उसके शब्द ये होते हैं। लेकिन लीडर होता है, वो कहता है चलो हमें ये काम करना है, वी कैन डू इट एंड वी विल डू इट, हम साथ में करते हैं। मैं तो बताता हूँ कैसे करते हैं। तो एक लीडर को ना लोग फॉलो तक, लीडर की कई बातों को कभी लोग फॉलो नहीं करते। आप देखना, अक्सर आपको लगेगा मैं टीम को इतना मोटिवेट कर देता हूँ, लेकिन वो सुनते ही नहीं है। उनको तो लगता है नहीं, मैंने जैसा बोला वैसा किया नहीं, उसको मैंने कब कहा था पर अभी तक किया नहीं, वो ऐसा करता तो उसे रिजल्ट मिल जाता, क्योंकि उसने आपको करते हुए नहीं देखा। लीडर्स के साथ जो टीम जुड़ी होती है ना दोस्तों, वो कभी भी लीडर्स की बातों को फॉलो नहीं करती, वो हमेशा उस चीज को फॉलो करती है जो लीडर कर रहा होता है। क्योंकि उसे पता है अगर लीडर ने वो चीज पाई है तो बातों से नहीं पाई होगी, बातों से या सिर्फ मोटिवेशन से अचीवमेंट मिलता है, आप बताइए। कभी नहीं। मोटिवेशन से अचीवमेंट नहीं मिलती। मोटिवेशन से आपको, हाँ ठीक है, पॉजिटिविटी आ जाती होगी, जोश मिल जाता होगा, लेकिन
किसी ड्रीम को अचीव करने के लिए आपको इम्प्लीमेंट करने होते हैं कुछ टास्क। अब वो टास्क कैसे किए जाएँ? अगर उसे दिक्कत है तो वो लीडर को देखता है, लीडर कैसे कर रहा है। लेकिन अगर आप ही नहीं कर रहे हैं, आपने बोला कि नहीं बस कर लो, तो वो आपकी टीम नहीं करेगी। तो आपको करना होगा, करके दिखाना होगा। और देखिए क्या ना, जैसे कि मान लीजिए कि आपके परिवार में अगर 10 लोग रहते हैं, 10 लोगों के लिए क्या आप एक जैसा खाना बनाएँगे? हो सकता है कुछ बच्चे भी हों आपके परिवार में, कुछ बड़े भी हों, कुछ बूढ़े-बुजुर्ग भी हों। तो बुजुर्ग लोग ज़्यादा स्पाइसी नहीं खा सकते, बच्चे लोगों को मीठा पसंद आता है, लेकिन जो मिडल एज में होते हैं उनको स्पाइसी फूड पसंद आता है। और आप कहेंगे क्या हर व्यक्ति के लिए अलग-अलग खाना बनाना पड़ेगा मुझे? तो हर व्यक्ति के लिए अलग-अलग खाना तब नहीं बनाना पड़ेगा जब आपको सामने वाले का टेस्ट पता हो, सामने वाले की आपको पसंद नापसंद पता हो। तो अगर आपको उसकी पसंद नापसंद पता है ना दोस्तों, तो आपके लिए खाना बनाना इतना दिक्कत नहीं देता है। आप सब चीज़ें मैनेज हो जाती है। मैं इसलिए कह सकती हूँ कि बिकॉज़ आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली, मुझे पता है चीज़ें मैनेज हो जाती है। थोड़ा-सा मुश्किल होता है लेकिन चीज़ें मैनेज हो जाती है। आपको पता होना चाहिए किसको क्या पसंद है, क्या नहीं। तो ऐसे ही आपकी टीम होती है। जब आपको पता हो आपकी टीम में कौन-सा व्यक्ति, कौन-सा बंदा है जो किस चीज़ में परफेक्ट है। जैसे कुछ टीम मेंबर्स होंगे जिनको टेक्नो फ्रेंडली बहुत होंगे, उनको गैजेट्स का इस्तेमाल बहुत अच्छा लगता है। कुछ होंगे जिनको मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी होगी, जो टीम शेड्यूलिंग कर सकते हैं, जो आपकी मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं, जो आपकी वेबिनार्स लिंक कब है, कब कौन से डे आ रहा है, तो कब आपको ये करना चाहिए या कब हॉलिडेज़ हैं, तो हम इस तरह का वेबिनार रख सकते हैं, क्या टाइम शेड्यूल है। तो उस चीज़ में अच्छे होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो आइडिया की जो भरमार होगी, मतलब जिनके पास क्रिएटिव आइडिया बहुत सारे हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते, तो उनको आप आइडिया पे लगाइए कि नहीं बताओ मुझे इसके लिए नया आइडिया चाहिए। और कहते हैं ना डिफिकल्ट से डिफिकल्ट काम ना किसी आलसी व्यक्ति को दे दो आप, तो वो उसके लिए सरल रास्ता निकाल लेगा। तो कुछ मेंबर ऐसे भी होंगे आपकी टीम में। फिर कुछ मेंबर ऐसे होंगे जो उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होगी, हो सकता है आपसे भी बेहतर हो, तो आप उनकी स्किल्स को और निखारिए, उनको आप प्रेज़ेंटेशन करने के लिए कहिए। तो देखिए टीम में आपको हर एक मेंबर के बारे में जानकारी अगर होगी ना, तो टीम को मैनेज करना आसान रहेगा, मुश्किल नहीं होने वाला है। लेकिन अगर सिर्फ़ आप अपनी ही बात कहेंगे और टीम के बारे में नहीं जानेंगे, तो आपकी लीडरशिप क्वालिटी ना खतरे में पड़ जाएगी, आप एक अच्छी लीडर नहीं बन पाएँगे। तो लीडर होने के लिए आपके पास ये सारी क्वालिटी होनी चाहिए, साथ-साथ में आपको विनम्रता तो रखनी ही पड़ेगी दोस्तों अपने साथ में, थोड़े विनम्र रहिए आप। और अगर आप ये सब करते हैं ना, तो नो मैटर आपकी टीम हमेशा आपके साथ जुड़ी रहती है। तो आई होप मैं आपको समझाने में कामयाब रही होंगी। आप इस चीज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस वीडियो को लोगों तक पहुँचाएँ और उन्हें बताएँ कि एक अच्छे लीडर में ये सब क्वालिटी होनी चाहिए। और अगर आप अच्छे लीडर बनना चाहते हैं, तो पिछली दी गई 6 क्वालिटीज़ आपको बिल्ड करनी होगी, सीखनी होगी। अगर आप उसकी सीख जाते हैं, तो आप बेहतरीन लीडरशिप की क्वालिटी को पकड़ लेते हैं, एक्वायर कर लेते हैं और जीत जाते हैं अपनी टीम के सामने। जुड़े रहिए शानी प्रिया के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक आप इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।